गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या करें, तो बेटी नहा धो के रेडी हो गई है, दोनों फ्रेश हो चुकी है। हमें नहाना है, नहाऊंगी मैं भी, पूजा वूजा करना है। कहीं जाएंगे आज, तो मंदिर जाना है, कहीं नहीं, मंदिर यही पास में जाएंगे, खोली बाबा है उनके पास, क्योंकि बहुत ही दिक्कत चल रही है। टेंशन है दोस्तों। पिछले साल भी ऐसे ही होता, इसी समय में हुआ था, क्योंकि हमारा दुकान सब्जी का पहले था, तो दूसरी दुकान बंद हो गया, इधर से उधर हो गया, वो भी मार्केट, तो फिर लिट्टी चोखा का दुकान लगाना पड़ा। अब ये सही चल रहा था, तो अब इसमें भी पुलिस वाले ने हटा दिया, नहीं लगाने दे रहे हैं। वहाँ पे सही चल रहा था, चकाचक जिंदगी चल रहे थे, लेकिन अब वहाँ से भी दुकान हट गया, दूसरी जगह लगा रहे हैं। 3 दिन से लगा रहे हैं दुकान, और सारा माल बर्बाद हो रहा है, सारा फ्रिज में रखा हुआ है ऐसे ही दोस्तों। सुबह से तो दिखा रही हूँ आप सभी को। अंधेरा हो जा रहा है, देख सकते हैं चोखा ऐसे ही भरा पड़ा है, ये लिट्टी है, चटनी है, आटा रखा हुआ है, उसमें भी चटनी रखा हुआ है, चटनी रखा हुआ है, हर जगह चटनी रखा है, सारा सामान ऐसे रखा है। पास में सब है, सबको बांट उठ के देंगे, खा जाएंगे सब। ऐसे फेंकने से क्या फायदा, कोई लेगा तो दे देंगे, ऐसे है, खाने वाले लोग दे देते हैं तो खा जाते हैं, नहीं लेंगे तो फिर गायों को खिलाएंगे। हमारा तो बर्बादी ही चल रहा है, और आप सब लोग सभी कह के मैं थक गई हूँ, आप लोग भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये इसी दिन में से हमने वीडियो चालू किया था, नहीं 1 साल 3 महीने के 4 महीने हो गया, 3 महीने शायद हुआ, फरवरी से चालू किए थे हमने वीडियो। ऐसे ही दिक्कत परेशानी आया था, तो फिर किसी ने बताया था जो यूट्यूब चैनल चलाऊँगा, तो पता नहीं था, नहीं हमारे पति को नहीं पसंद था, लेकिन इसी परेशानी की वजह से किसी ने बताया था कि वीडियो बनाओ, ये करो, सही रहेगा। तो जब से वीडियो बना रहा है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, और लॉन्ग वीडियो बनाने हमें पता नहीं था, तो अब सीखी हूँ लॉन्ग वीडियो बनाने, तो लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों, और आगे बढ़ाइए। हम लोगों को भी टेंशन इतना है, मतलब पूरा टेंशन भरा है दोस्तों। अच्छा काम धंधा चलता है तो मन फ्रेश रहता है, ठीक रहता है, अच्छा लगता है कुछ भी। अब देखिए हमारे ऐसा हालत नहीं है, डिलीवरी है और दुकान नहीं चल रहा है इस समय में। डॉक्टर बोल रहा है फल उल खाने से कुछ, बच्चा कमज़ोर है हमारा। अब दुकान चल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो कहाँ से फल वगैरह खाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ये सब बात है। कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, क्या करें। पतिदेव सोए हैं अभी, क्या करें, रात को आए 12 बजे, अभी सोए हैं। मैं चेक कर ली हूँ, कहाँ शोर मचा रही हो। 12 बजे आए हैं तो वो सोए हैं, मैं झाड़ू को चेक कर ली हूँ, जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ फिर जाएंगे, मंदिर हो सके जाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों देख सकते शाम हो चुका है, लगभग कितना टाइम हो रहा है, 6 बजने वाला है, 5:01 हो रहा है, और हमारी दोनों बेटी सोई हुई है, देख सकते हैं। परी वहाँ सोई है, अनोखी यहाँ सो रखी है, दोनों सोई है। मैं झाड़ू वूड़ू लगा लिया है, रूम साफ कर लिया है, काम खत्म हो गया दुकान का, बना के सब चीज़ दी है। अब बर्तन रखा हुआ है धोने के लिए,
कपड़ा धोना है। थक जाती हूँ ये सब काम करने में। और सुबह आप सभी को मैं बताई कि बहुत ही टेंशन चल रहा है, दिक्कत चल रहा है। तो ये सब तो हम भी मानते हैं कि भगवान के देन है। टेंशन दुख सुख आते जाते रहता है, लेकिन ऐसे खाली दे रहता है ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं बनता है कि कोई किसी पे लांछन नहीं लगा सके। दोस्तों, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे के ऊपर कलंक आए, है ना। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ डिलीवरी के साथ हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके बाद फिर दुकान नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा घर में, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन है कि कहीं आगे भी चल कर नहीं होगा, दुकानदारी नहीं चलेगा तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, चाहे कोई भी काम है कहाँ से लगेगा पैसा। और अपनी माँ कभी नहीं सोचते सकती अपने बच्चे पे कि हमारा बच्चा ऐसा है चाहे वैसा है। समय के अनुसार सब झेलना पड़ता है दोस्तों, लेकिन दूसरा जो है टांग लड़ाने का चला होता है, दूसरा बोलने लगता है कि इसका बच्चा ही ऐसा है जो ऐसे हो गया। मैं इसके डर से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान हमारा बच्चा है, जब तक इसे लक्षणमान जो लक्षण क्या कहते हैं भगवान, बच्चा अजीब मतलब लड़की होती थी जैसे बोलते हैं लक्ष्मी हुई है घर में, सुख समृद्धि आएगी, ये सब के लिए। और किचन का बर्तन तो साफ़ कर ली हूँ। अब दुकान के लिए जो आलू उबाले थे बैगन वो साफ़ करना है। बस यही सब बात है, यही टेंशन लेके मैं परेशान हूँ कि हमारा दुकान अच्छा से चलने लगे तो टेंशन दूर हो जाए, ताकि कोई हमारे बच्चे पे कलंक न लगा सके कि ये जब से रहा है तब से ये लोग परेशान हैं। क्या कहें दोस्तों, परेशान तो हुई हूँ मैं तब से पहले मेरा बच्चा तो नुकसान हो गया, फिर तुरंत बाद ही ये रह गया, महीने के बाद अभी ये बच्चा है तो 1.5 महीना हुआ था, तो फिर ब्लीडिंग होने लगा, मुझे पूरा ब्लड आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं डर गई। 22 जनवरी का हुआ था, तो नहीं 21 जनवरी का हुआ था, 22 जनवरी का तो राम जी का प्रतिष्ठा था, और 21 जनवरी को मेरा ब्लीडिंग होने लगा था। उसके बाद दोस्तों मैं कम से कम 10-12 दिन तक 15 दिन तक थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होते रहा, और मैं क्या कहते हैं बच्चा हो जाने के बाद अशोका रिस्ट पिया जाता है खून साफ होने के लिए, चाहे पेट में कचरा जो भी रहता है वो पीने के लिए। तो अशोका रिस्ट जब हमारा सफैया हुआ था, पहले बच्चा जो नुकसान हुआ था तो उसमें आया था पीने के लिए, तो वो अशोका रिस्ट रह गया था, तो मैं वो अशोका रिस्ट भी पी रही थी। हमारे गाँव में हींग सुहागा दिया जाता है बच्चा हो जाने के बाद, जो कचरा काट के निकालेगा जो भी पेट में कचरा रहता है तो वो भी मैं खा ली थी गर्म पानी के साथ, हल्दी दूध भी पी थी। हाँ, और मैं सोच रही थी मुझे 2 बार मेरा सफैया हो गया ना दोस्तों। मैं सफैया घर में जाती हूँ, नशा तो सुई तो वो सुन तो कर देते हैं, लेकिन मेरा दिमाग में कुछ लगता है कि घूम रहा है, कुछ होता है, मुझे आहट मिलता है। तो इसके डर से मैं बहुत डर गई थी। मैं इस बार नहीं सोच रही थी, मैं सोच रही कि जब ये बच्चा ख़राब हो गया है तो मैं यही सब खा लूँ कि ऐसे ही निकल जाए। 1.5 महीना का तो है ही है, कौन सा ज़्यादा दिन क्या है जो सफैया घर में जाऊँ। मैं सफैया कराना का बिल्कुल नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये ख़राब हो चुका है। अगर मैं जानती ठीक ठाक है तो ऐसा कभी ना करती मैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे पतिदेव ने खाटू श्याम गए बीच में, पता ना हमारा ब्लीडिंग हुआ था उसके 5-6 दिन के बाद वो गए थे, नहीं 1 हफ्ता के बाद गए थे।
और फिर उधर से आए, वहाँ आके मैं प्रसाद खाई और फिर मेरा ब्लीडिंग रुक गया। अब मुझे फीलिंग हो रहा था, मुझे कुछ भी महक जा रहा था, कुछ खाने को उतना वो नहीं हो रहा था जैसे पहले होता था वैसे ही, लेकिन ब्लीडिंग होने के कारण मैं सोच रही थी कि ये मेरा बच्चा ख़राब हो गया है। तो इसलिए अनाप शनाप मैं खा रही थी कि ऐसे ही निकल जाए, मैं सफाइयाँ कराने ना जाऊँ। और फिर प्रसाद का ही फिर रुक गया, नहीं हो रहा था ब्लीडिंग। तो फिर मैंने आशा चाची जो यहाँ हैं वही लेके जाती है, चेकअप कराती है कुछ भी, तो उनके पास फ़ोन की कि ऐसा बात है, नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जब रुक गया है तो कुछ मत खाना मत करना, ऐसे ही रहने दो, 3 महीना हो जाने दो, फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें पता लग जाएगा। मैं बोली ठीक है। उसके सुबह होकर फिर होने लगा, तो फिर होने लगा, तो फिर मैं उनसे बोली तो बोले कि नहीं ठीक नहीं है, ख़राब हो गया है। और फिर मेरा मन अजीब अजीब से हो रहा था, तो फिर मैंने जो प्रेगा न्यूज होता है चेक करने वाला, फिर मंगाई, इसके पापा ला के दिए, फिर मैं चेक की तो फिर उसमें दिखाया। तो फिर मैंने आशा चाची के पास फ़ोन किया कि इसमें तो दिखा रहा है, ख़राब हो जाता है तो नहीं ना दिखाएगा, ये पूछने के लिए। इसमें तो दिखा रहा है, अगर ख़राब हो जाता तो मैं सोची कि ख़राब हो गया होगा तो किट में नहीं दिखाएगा, लेकिन वो बोली कि नहीं ख़राब भी हो जाता है ना, तो पेट में तुम्हारे अंदर कुछ भी रहता है तो उसमें दिखा देगा। फिर टेंशन वाली ही बात, और भी ज़्यादा टेंशन, क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मैं सोची कि चलो ये ख़राब ही हो गया है, उनके मुँह से भी सुन लें कि ख़राब भी हो जाता है फिर भी रहता है तो ऐसे दिखाता है, तो मैं अभी खा रही थी। उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ कि ऐसे ही खाटू श्याम के नाम लेके बैठी कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद 2 महीने पूरे हुए थे दोस्तों, 2 महीने ही हुए थे। 2 महीने में 2-4 दिन शायद कम थे कि 2 महीना राइट हुआ होगा शायद। मेरे पेट में लगा कि भग रहा है कुछ, जैसे मछली भगती है ना, छिलबुलाती है, उस तरह से लगा कि पेट में साइड में भग रहा है। मैं डर गई, ये तो ख़राब भी हो गया, फिर चल क्या रहा है मेरे पेट में, क्या बात है क्या नहीं। फिर मैं बहुत सोच के तो बहुत रोने लगी, बहुत टेंशन हो गया मुझे। उसके बाद फिर उसके सुबह होके फिर वैसे ही हुआ। जब हिंग सुहागा मैं खाती थी ना, चाहे अच्छा है सो का रेस्ट पेटी थी, तो मतलब हमें अंदाज़ा मिलता है कि यहाँ पे मेरा बच्चा रहता है इस साइड में। जब शुरुआत में रहता है तो थोड़ा गोलाई में, इतना गोलाई में मुझे दर्द सा महसूस होता है कि यहाँ पे है। वहाँ की जगह पे मुझे दर्द होने लगता था जब मैं खाती थी। तो जब चलने का एहसास हुआ तो फिर मैं अपने हम 3 बहन हैं, तो अपने बीच वाली बहन को, मझली बहन को फ़ोन की कि दीदी देखो ना ऐसे ऐसे बात है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर वो बोली कि ब्लीडिंग कितना जा रहा है तेरा? उनके थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो बहुत हमको डांटी, बोली कि जब जड़ा जड़ा सा ब्लीडिंग जा रहा है तो तू पागल हो रखी है, डॉक्टर से सलाह ले। डॉक्टर तो पेट चो के ही पता है, पेट छूते ही तेरा बता देगा कि बच्चा सही है कि गलत है। नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, अब अल्ट्रासाउंड कराऊंगी दीदी। तो शनिवार को दिन दीदी से हमें बात हुआ, और फिर संडे को तो खुला नहीं रहता है। फिर मैं बोली कि सोमवार को कैसे भी जाऊंगी। फिर सोमवार को तैयार हुई जैसे तैसे। संडे के दिन भी मुझे बहुत टेंशन हो गया था, शरीर में थोड़ा सा भी मतलब हमको ताकत नहीं मिल रहा था, लग रहा था ना कि नस एकदम सूखा पड़ा है, खून वगैरह कुछ नहीं है। कुछ भी अगर कर देती थी ना काम में, तो इतना हैरानी, इतना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी दोस्तों, क्या बताऊँ। वीडियो बनाने वाला हमारे पास दूसरा कोई है नहीं जो आप लोगों को वीडियो में दिखा सके। जो भी है तो मैं अपने से ही बनाती हूँ, डालती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे पति रूम पे रहते भी है तो वो शर्माते हैं, नहीं बना पाते हैं वीडियो। लेकिन वो तो उस टाइम थे भी नहीं, दुकान पे थे, चाहे आए भी तो उनको इतना नहीं है, नहीं बना पाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान में हुई।
मेरे देह में बिल्कुल भी जान नहीं मिल रहा था। उसके बाद सोमवार के दिन उठी और तैयार हुई, गई आशा चाची के रूम पे। जीने पे, आधे जीने पे चढ़ के खड़ी थी, आ जाओ, ऊपर चढ़ने को मन नहीं कर रहा है। फिर वहाँ मेरा बच्चा चला, फिर मुझे अंदाज़ा लगा कि चला, तो फिर मैं उनसे बोली कि देखो ना 3 दिन से ऐसे हो रहा है, यहाँ भी मुझे लगा क्यों चल रहा है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि ख़राब हो गया तो कैसे चलेगा बच्चा। अच्छा चलो वहीं पे पता लगेगा क्या बात है क्या नहीं। तो खाटू श्याम भगवान बहुत ही महान है, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों आप लोग क्या बताऊं, खाटू श्याम के नाम लेके गए थे। मैं बोली थी कि अब मैं सफैया ना कराने की वजह से मैं सोच रही थी ख़राब हो गया तो मैं ये सब खा रही थी कैसे निकल जाए, लेकिन भगवान सफैया कराने का नौबत नहीं दीजिएगा, हमारा बच्चा अच्छा निकल जाए, ठीक ठाक निकल जाए। जब ये चलने का संभावना दिख रहा है कि बच्चा ठीक है तो ठीक ही आया अल्ट्रासाउंड में। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, ये बच्चा सही हो निकला। उसके बाद 1 महीना कि 2 महीना, 1 महीना शायद 1-1.5 महीना हमारा दुकान सही से चला। दुकान तो लगाते तो सही से चल रहा था, जहाँ दुकान जम जाता है वहाँ तो अच्छा से चलता है। लेकिन क्या हुआ कि फिर हमारे जेठ जी को किसी ने फंसा दिया, फिर वो जेल चले गए। तो फिर घर से फ़ोन आया तो फिर ये लोग भगाए चले गए सारा सामान। उस टाइम में वीडियो में तो डाली हूँ, शॉर्ट वीडियो में, आप लोग जाके देखिएगा। बताई हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाने मुझे नहीं आ रहा था तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन उस टाइम तो वो वीडियो डाली हूँ कि चले गए थे, सारा सामान हमारा बर्बाद हुआ। आलू बैगन सब कुछ उबाल के, चटनी उटनी हर चीज़ तैयार था और सगरा बर्बाद हुआ। किसी किसी के दिए, कुछ सड़ा गला, बहुत नुकसान हुआ। 1 महीना तो फिर घर लग गया। फिर होली के 2-4 दिन पहले आए, उसके बाद फिर दुकान लगाए, 2-4 दिन लगा। उसके बाद नवरात्रि के पहले से फिर बंद करवा दिया पुलिस वाले ने, जो नहीं लगाना है, इलेक्शन है, नहीं नवरात्रि तक बंद रहेगा। पुलिस वाले ने बोला कि नवरात्रि तक मत लगाओ। तो फिर सोचे कि चलो वो नवरात्रि तक की बात है, कैसे भी झेल लेंगे। अब फिर से उसके बाद इलेक्शन, बोला कि इलेक्शन है तो नहीं लगाओ। तो फिर इलेक्शन भी निकल गया, उसके बाद लगाने गए दुकान तो नहीं लगेगा, इधर जाम लग जाता है, भीड़ लग जाता है। दारू का ठेका उसी रास्ते के बीच में है ना, उधर से लेके आते हैं, सब खाते पीते, भीड़ लग जाता था, रोड जाम लग जाता था। इसके वजह से हटा दिए और कंप्लेन भी जा रहा है यहाँ अजनारा से, तो इसलिए पुलिस वाले ने वहाँ से मना कर दिया। अब गुलशन में लगा रहे 3 दिन से, तो 3 दिन से ऐसे ही सामान बर्बाद जा रहा है, ऐसे ही फेंका जा रहा है हर रोज। और फिर लगाए हैं यही कुछ चक्कर के आजू बाजू में, देखते हैं तो आज क्या होता है। यही सब टेंशन है, यही सब सोच के मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर का कोई बात ऐसा कोई कुछ कहे है। मैं इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और आप लोग से निवेदन कर, आप लोग भी हमारे बच्चे के लिए दुआ करिए कि सही सलामत हो, अच्छा हो। एक लड़के के लिए हम भी बहुत कष्ट उठा रही हूँ, 2 लड़कियाँ हमारी हैं, मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ। और इसी दोनों की खुशी के वजह से मैं ये बच्चा कर रही हूँ कि खाटू श्याम भगवान से हमने बहुत मन्नत मांगी है कि दे देंगे एक बेटा तो बहुत ही खुशियाँ होगा। बहुत जितना हमें श्रद्धा, जितना सकान मतलब होगा उतना हम खुशियाँ लुटाएंगे, बस यही चाहत है। बस बीच में यही टेंशन बन गया है, दुकान इधर से उधर हो गया, नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से बहुत टेंशन है दोस्तों। तो बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करिए। आज हमारा वीडियो 5 तारीख का जा रहा है, तो ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। बाय।